जन्म मृत्यु कैसा है? जन्म मृत्यु आप सबने बचपन में खेल खेला, अभी बच्चे खेलते हैं, स्नेक लूडो का खेल, सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी का खेल, तो उसमें क्या होता है, धीरे 1 नंबर 5 नंबर 10 नंबर चढ़ता 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 धीरे 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 सारी सीढ़ी पार करता करता जब शायद 99 पे पहुंचता है तो वहां एक बड़ा सा नाग बैठा होता है। खेला है ना? और अंत में जाकर के जब वो डसता है तो डायरेक्ट कहां पहुंचाता है? सीधा नीचे एकदम। वैसा डसेगा कि आपकी सारी जो ऊपर सीढ़ी है वो करके फिर वापस। मृत्यु भी उसी काले नाग के जैसी, 10 साल 20 साल 80 100 पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि वहां काल फन फैला के बैठा होता है और ऐसा डसेगा, फिर जीरो से स्टार्ट, फिर एक नया घर, नया परिवार, नया शहर, नया देश, नए लोग। आज तक हमें याद नहीं कि हमने कितने जन्म लिए, ये हमें याद नहीं, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं हम जितने बैठे हैं ना, करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर के घूम करके, कभी पशु भी बने होंगे, कभी पेड़ बन करके सालों सालों खड़े रहे, पहाड़ पर्वत बन करके हजारों हजारों वर्ष तक कभी जड़ बन करके खड़े रहे, लेकिन बार बार घूमते 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 फिर एक समय आया जिसको कहते हैं मानव योनि। एक अंधा था, वो अंधा एक किले में घुस गया, तो किले में जैसे वो घुसा, भटक रहा था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा किला था, उसको उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जब रास्ता नहीं मिला तो एक साधु उससे मिल गए, संत ने उसका हाथ पकड़ा और किले की जो दीवार है उससे उसका हाथ लगा दिया और कहा भैया देख, तो इसको ऐसे पकड़ पकड़ के इसके सारे 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 चलता जा, जहाँ ये दीवार खत्म हो जाए समझ दरवाजा आ गया और निकल जाए। ठीक है महाराज जी। चल पड़ा, चलता जा रहा था, चलता 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 जैसे दरवाजा आने वाला ही था कि अंधे के साथ साथ उसे एक और रोग था। किस चीज का रोग था? उसको दाद खाज खुजली का रोग था। तो जैसे दरवाजा आने वाला था, निकलने ही वाला था कि उसके सर में खुजली हो गई। उसने हाथ लेकर के सर ऐसे खुजा दिया और खुजाता खुजाता आगे बढ़ा, और जैसे आगे बढ़ा हाथ लगाया फिर से दीवार आ गई। फिर दीवार को पकड़ 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 चलता 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 जैसे दरवाजा एग्जिट आने वाली थी, अब की बार पाँव में खुजली हो गई, फिर खुजाने लगा, फिर निकल गया। ऐसे करते करते घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। वैसे ही ये 84 लाख योनियों का किला है, हम इसमें भटक रहे भटक रहे भटक रहे। तभी संत ने कृपा करके हाथ पकड़ा और हमें दरवाजा दिखाया। दरवाजा किसका था? मानव योनि का। वो दरवाजा है, द्वार है। जैसे द्वार मानव योनि का मिलता है, हमें सत्संग मिलता है मानव योनि में, फिर हमें कोई खुजली हो जाती है। कैसी खुजली? किसी ने कहा सत्संग कथा सुनने चलो, अरे नहीं हमारे तो घर में फंक्शन है, अरे नहीं हमने तो छुट्टियां प्लान कर रखी है। ये सब क्या? ये खुजली है। किसी को कोई बहाना, किसी को कोई बहाना प्राप्त हो जाता, और फिर एक क्षण में वो जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त होती है, वो हम छोड़ देते हैं। इसलिए हजारों हजारों जन्म हम क्या से क्या बने, और फिर अंत में जाकर के एक मानव शरीर अवसर मिला है। इसको ये सोच के मत गवा देना अरे तुमसे बड़ा कोई समझदार आदमी नहीं। कई लोग होते हैं उनको अपने से बड़ा कोई समझदार दुनिया में दिखता ही नहीं। हम ही सबसे बड़े समझदार हैं, भरे हुए अभिमान से, नख से लेके शिखा तक एकदम तन का अभिमान। आहा, हमको भगवान ने बड़ा बढ़िया अच्छा शरीर दिया है, सुंदर शरीर दिया है। किसी को धन का अभिमान, किसी को यौवन का अभिमान, किसी को अपने पुरुषार्थ का अभिमान। हमने बड़ा पुरुषार्थ किया, हमने बड़ी मेहनत की। जो मेहनत करता वो कभी मेहनत को गा ही नहीं सकता कि उसने की है।
और हर व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ, अपना परिश्रम बड़ा अच्छा लगता है कि उसने बड़ा पुरुषार्थ किया। माफ करना, पर कई बार नहीं, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते रहते, अरे तुमने अभी कहाँ देखी, हमने अपने जमाने में मेहनत की थी, जरूर की थी, उस मेहनत को प्रणाम है, लेकिन आज का व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है वो उसकी मेहनत है, वो उसका पुरुषार्थ है। किसी को पुरुषार्थ का अभिमान है, किसी को अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान है कि देखो जब हम चलते सबरी दुनिया हाथ जोड़े ठाड़ी रहती है हमारे सामने, जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये छोटे छोटे अभिमान धीरे 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 करके अभिमान का पूरा एक गठरी बना देते हैं। मैं कई बार विनोद में एक ऐसी सुनाती हूँ कि एक दवाई आती है, दवाई भी नहीं कह सकते उसको, पर एक पाउच आता है इनो, सबने सुना ना इनो, जब किसी को कोई पेट की खराबी हो जाए, कोई गैस्ट्रिक इत्यादि हो जाए तो इनो, और उसकी जो एडवर्टाइज आती है उस पर लिखा होता है इनो काम शुरू 6 सेकंड में। उसकी एडवर्टाइज में सब दिखाते हैं कि काम शुरू 6 सेकंड में। उसी का एकदम ऑपोजिट है, इनो काम शुरू 6 सेकंड में, ईगो काम खत्म 6 सेकंड में। जिसने अपने जीवन में ईगो को प्रवेश कराया कि हाँ हम ऐसे, हम वैसे, हमारा, तो 6 सेकंड में, अगर उसने किया भी है, पुरुषार्थ भी किया है, तो 6 सेकंड में काम खत्म।